कि यूं ही नहीं मिलती राहों को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार AY ऑनलाइन एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए सोशल साइंस के 40 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी के जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि जो है वह किन देशों के बीच हुए? तो रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रूस की जो मुद्रा है वह कौन सी है, रूस की मुद्रा कौन सी है, जरूर बताइएगा। इसके साथ ही आप लोग दूसरा प्रश्न बताइएगा कि भारत नेपाल और पाकिस्तान की मुद्रा जो है वह कौन सी है। ये दोनों प्रश्न आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 2 नंबर का कि मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता जो है वह किस नाम से जाना जाता है? तो यह हो ची मिन्ह समझौता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसे जो है हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 3 नंबर का कि पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो यह 1929 ईस्वी में लाहौर में जो है यह पारित हुआ था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर का कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली आंदोलन के दौरान दी गई थी। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर का कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया? तो यह 1881 ईस्वी में पारित किया गया था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर का कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर का कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो वो औद्योगिक क्रांति हुई थी। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले जो है वह ब्रिटेन इंग्लैंड से हुई थी, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है भूमंडलीकरण को ही वैश्वीकरण कहते हैं। देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना जो है वह भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहलाता है, याद रखिएगा। और इसकी शुरुआत किस दशक में हुई? तो इसकी शुरुआत जो है 1990 के दशक में हुई। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर का कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल पुस्तक की छपाई की थी। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर का कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो उस विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत जो है वह चीन में हुई थी। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कागज का आविष्कार भी सबसे पहले चीन में ही हुआ था, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 11 नंबर का कि मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो वह एंड्रीन है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर का कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो वह आर्सेनिक का बढ़ा है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 13 नंबर का कि संविधान की धारा 21 का संबंध है तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 14 नंबर का कि बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 7%। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 15 नंबर का कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो जो है बॉक्साइट खनिज का जो है आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 16 नंबर का कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो जो है राजस्थान में। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 17 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो वह खिलौना उद्योग है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 18 नंबर का कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं?
तो 10 ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 19 नंबर का कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है, तो 6283 किलोमीटर, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 20 नंबर का कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है, तो स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 21 नंबर का कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है तो स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, ऑप्शन बी समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, ऑप्शन सी बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, ऑप्शन डी लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 22 नंबर का कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा और यही कथन जो है वो सही है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 23 नंबर का कि सत्ता में साझेदारी सही है क्यों, क्योंकि यह जो है विभिन्न समुदाय के बीच टकराव को कम करती है, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 24 नंबर का कि वर्ष 1975 जो है वह भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है, क्योंकि देश में जो है आपातकाल लागू हुआ था इसलिए, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 25 नंबर का कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 26 नंबर का कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है, तो यह गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 27 नंबर का कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, तो राजनीतिक दल को, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 28 नंबर का कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू हुआ था, तो सांसदों और विधायकों पर, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 29 नंबर का कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ, तो 1999 ईस्वी में, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 30 नंबर का कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है, तो कृषि क्षेत्र जो है या प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद सेवा क्षेत्र जो है यह तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है और इसके बाद औद्योगिक क्षेत्र जो है यह द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 31 नंबर का कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है, तो वह देश विकसित कहलाता है, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 32 नंबर का कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो वो पटना है, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो वह शिवहर है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 33 नंबर का कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और जो है ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है वह 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है यह 2 रुपया से लेकर के जो है 500 रुपया तक का नोट जो है वह जारी करता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 34 नंबर का कि व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण यह कब किया गया, तो यह 1969 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 35 नंबर का कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है, तो कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी जो है यह ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 36 नंबर का कि इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, इनमें से सभी जो है यह बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 37 नंबर का कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 38 नंबर का कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम है
तो भोक्ता कहाँ शिकायत करेगा, तो यह करेगा राज्य आयोग में। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यदि किसी वस्तु का मूल्य जो है 0 रुपया से लेकर के 20 लाख तक जो है तो वह जो है शिकायत करेगा जिला फोरम में। और अगर 1 करोड़ से अधिक हो गया तो वह शिकायत करेगा राष्ट्रीय आयोग में। ये तीनों पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 39 नंबर का कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो समुद्र में भूकंप का आना। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसका लास्ट प्रश्न है आप लोगों का 40 नंबर का कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है, तो अधिक केंद्र कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस वीडियो को जो यहीं पर एंड करते हैं। तो जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।